भारतीय इतिहास का मध्यकालीन कालखंड एक ऐसा समय था जब पूरे उत्तर भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अपना अत्याचारपूर्ण साम्राज्य स्थापित कर लिया था। पश्चिम से दक्षिण तक वे कूटनीति से अपने साम्राज्य का लगातार विस्तार करने का कुत्सित प्रयास कर रहे थे। इस्लाम के भारत पर आक्रमण के साथ ही सनातन धर्मस्थलों, मठ मंदिरों और गुरुकुलों का विध्वंस प्रारंभ हो गया था। मुस्लिम आक्रांताओं ने बलपूर्वक धर्म परिवर्तन और महिलाओं पर अत्याचार शुरू कर दिया था। तब सुदूर पूर्वी भारत के बंगाल में वर्तमान नादिया जिले में फागुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन प्रभु भक्त जगन्नाथ मिश्र और माता शची के घर एक बालक का जन्म होता है। नाना ने बालक का नाम रखा विश्वंभर। अपनी अल्पायु में ही बालक विश्वंभर ने संत ईश्वरपुरी जी से दीक्षा लेकर संन्यास ले लिया और नाम मिला श्री कृष्ण चैतन्य। तत्कालीन भारत अपने प्राचीन वैभव को खोकर इस्लामी पराधीनता के दमन चक्र में पिस रहा था। वैभव संपन्न भारत लूटा जा रहा था। भारत का अधिकांश जनमानस दरिद्र, वंचित और दीनहीन स्थिति में था। ऊंच नीच, जात पात और धार्मिक आडंबर समाज को खोखला कर रहे थे। ऐसे में श्री कृष्ण की भक्ति में आकंठ डूबे चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण भक्ति की अविरल धारा से जनमानस के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में क्रांति का शंखनाद किया। श्री कृष्ण की चेतन लीला को भक्ति रस के माध्यम से राष्ट्र के एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने का महती कार्य किया। भगवान कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन को नवजीवन देने में चैतन्य महाप्रभु का विशेष योगदान रहा। यदि चैतन्य महाप्रभु न होते तो शायद वृंदावन इतिहास के पन्नों से लुप्त हो गया होता। इसके लिए उनका योगदान अविस्मरणीय है। इसके साथ ही श्री जगन्नाथपुरी धाम की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा को सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित करने वाले चैतन्य महाप्रभु ने इस यात्रा के माध्यम से भगवान को मंदिर से बाहर भक्तों के बीच ला खड़ा किया और हरे कृष्ण हरे राम जैसे सरल मंत्र से जनमानस के हृदय में भगवान कृष्ण और भगवान राम के प्रति अपार श्रद्धा और निष्ठा का भाव जागृत किया। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रारंभ किया गया श्री कृष्ण भक्ति का आंदोलन वर्तमान में संपूर्ण विश्व में इस्कॉन के रूप में दिखाई देता है। चैतन्य महाप्रभु का मानना था कि तथाकथित बड़े कुल में जन्मने से ही कोई बड़ा नहीं हो जाता। जो भगवान को भजता है वही बड़ा होता है, जो भगवान को नहीं भजता वही तुच्छ है। तत्कालीन सामाजिक स्थिति का बोध करते हुए उन्होंने संपूर्ण भारत में परिभ्रमण कर वैष्णव भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। जबरन मतांतरण के द्वारा हिंदू से मुस्लिम बने लोगों को उन्होंने पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित किया और तत्कालीन समाज में घर वापसी का मार्ग प्रशस्त किया। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का प्रेम ऐसा था कि अनेक मुस्लिमों ने भी उनसे दीक्षा प्राप्त की और वैष्णव धर्म में दीक्षित हुए। संत रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने भी प्रभु के प्रति प्रेम भाव और संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु की प्रेरणा से ही पाया था। विदेशी शासकों के विधर्मी स्वभाव एवं कठोर सामाजिक नियंत्रण की उपेक्षा करते हुए उन्होंने भक्ति के माध्यम से धर्म, संस्कृति, भाषा, साहित्य, संगीत, कला द्वारा राष्ट्रीय संस्कृति को नवजीवन दिया। इसके साथ ही पूर्वांचल की पर्वत श्रृंखला में रहने वाली वनवासियों को हिंदू समाज की मूलधारा में लाने का महत्वपूर्ण कार्य भी चैतन्य देव के गुसाई शिष्यों के द्वारा संपन्न किया गया। सभी को अपने में समेट लेने की पावन परंपरा को पुनर्जीवित करने वाले चैतन्य महाप्रभु को शत शत नमन है।